Hi children, myself Madhu ma'am, your chemistry teacher. Today I'll discuss your next atomic model. This is Rutherford's model. In previous classes we have talked about Thomson's model. Atomic model का मतलब क्या है कि arrangement of subatomic particles like electrons, protons and neutrons. In Thomson's model, you know about this one that अगर कोई भी एटम है तो वहाँ पर क्या है कि पूरी तरह से प्रोटॉन्स क्या है, स्कैटर्ड है. ओके, प्रोटॉन्स पूरी तरह से स्कैटर्ड है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन दैट वन. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन दैट वन. We have studied this one in Thomson's model, but in Rutherford's model कुछ ड्रॉबैक्स को खत्म करते हुए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि ही हैड टेकन वन सोर्स ऑफ अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है ना, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. कि अगर मान लो हीलियम है और हीलियम का एटॉमिक नंबर आप जान रहे हो कि दिस इज 2, एटॉमिक मास दिस इज 4 एंड व्हेन यू रिमूव, ठीक है ना, when you remove 2 electrons from this one, 2 electrons from this one, तो then after you can see that atomic number कहने का मतलब क्या होता है कि atomic number अगर ये है तो this is number of proton, this is number of electron. तो दोनों क्या है, 2 है. यहां से आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया, हटा दिया, तो यहाँ क्या बचा, 2 प्रोटॉन बचा. दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्जेस बचा और यही क्या कहलाता है, अल्फा रेज कहलाता है. तो यहाँ अल्फा रेज ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है. ठीक है ना, दिस इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज. इस तरह का सोर्स लिया गया, इस तरह का एलिमेंट्स लिया गया जहां से क्या हो सकता है कि अल्फा रेज वहां से इमिट हो सकता है. और वो अल्फा रेज अगर इमिट हो रहा है तो लेड प्लेट यहाँ पर दिया गया है और इसमें होल बनाया गया है. ठीक है ना, तो फ्रॉम दिस होल अल्फा रेज पासेस, इस होल से अल्फा रेज यहां से क्या हो रहा है, पास हो रहा है. ठीक है, और ये यहां पर आपने क्या किया है कि एक गोल्ड फॉइल को ले लिया है. ठीक है ना, गोल्ड फॉइल, दिस इज थिन गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल को आपने ले लिया. यहाँ पर भी मैंने दिखाया है गोल्ड फॉइल को, लेकिन यहाँ क्लियरली आपको मैं दिखा रही हूँ कि दिस इज थिन गोल्ड फॉइल. थिन गोल्ड फॉइल को ले लिया गया. Now you can say that there has been bombardment of alpha rays on gold foil, on thin gold foil. ठीक है ना, bombardment of alpha rays on thin gold foil. तो जब bombardment होता है अल्फा रेज का, thin gold foil पे bombardment होता है, तो what happened, क्या क्या हो सकता है. ठीक है ना, तो उसने रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, ये एक्सपेरिमेंट है, ये पूरा apparatus उनका तैयार है. ठीक है ना, कि दिस इज सोर्स ऑफ अल्फा रेज, दिस इज लेड प्लेट, यहाँ होल बना हुआ है और इस होल के थ्रू अल्फा रेज जा रहा है. ठीक है ना, कहाँ ये बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो थिन गोल्ड फॉइल पे ये बम्बार्डमेंट हो रहा है. ओके, तो यू कैन ऑब्जर्व दिस वन दैट मेनी रेज, मोस्ट ऑफ द रेज पासिस थ्रू दिस गोल्ड फॉइल. इस गोल्ड फॉइल से बहुत सारे रेज क्या हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं. ठीक है ना, बहुत सारे रेज निकल जा रहे हैं गोल्ड फॉइल से और कुछ रेज जो है डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं बाय मेकिंग स्मॉल एंगल्स. ठीक है ना, बाय मेकिंग स्मॉल एंगल्स. तो ये क्या है, विजिबल नहीं होता है, ये रेज विजिबल नहीं होता है. तो एक्सपेरिमेंट में आप ये नहीं देख पाओगे कि आखिर रेज पास हुआ, रेज डिफ्लेक्ट हुआ बाय मेकिंग स्मॉल एंगल्स, rays returned back हुआ on its original path, but you can't observe this one. आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो. That's why there has been kept one screen of zinc sulfide photochromatic glass. ये यहाँ डाला गया, स्क्रीन को डाला गया जिस पर कि वो ग्लो करने लगता है. अगर रेज उससे, सपोज दैट दिस इज जिंक सल्फाइड और इसका स्क्रीन यहाँ दिया गया, तो इस स्क्रीन पे अगर वहां रेज जा रहा है पासिस इन स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में वो जा रहा है
तो जा रहा है, तो वहां जाकर इस स्क्रीन पे वो क्या करता है, ग्लो करता है। आप देख रहे हो ग्रीन कलर बना हुआ है, ठीक है ना, तो वो ग्लो करता है। ग्लो करता है तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, कुछ रेज किधर जा रहा है और कुछ रेज किधर जा रहा है, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, कि मोस्ट ऑफ द रेज पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, most of the rays pass through the gold foil. This is first observation. Second observation, few rays deflected by making small angles. कुछ रेज जो है वो क्या हुआ कि डिफ्लेक्ट कर गया, कुछ एंगल्स बनाते हुए जा रहा था, लेकिन वहां क्या हुआ, कुछ उसे फोर्स दिखा और वो क्या हुआ, वहां से अपने रास्ता को चेंज कर लिया, अपने पाथ को चेंज कर लिया। दैट मीन्स स्मॉल एंगल्स बनाते हुए वो क्या हुआ, वहां से डिफ्लेक्ट हो गया। और वेरी फ्यू रेज, 1 days in 20,000 रेज, ठीक है ना, 20,000 में एक रेज ऐसा है जो क्या हुआ कि जस्ट जैसे ही गया वहां पर वो क्या हुआ, हिट किया और उसके बाद जस्ट बाउंस किया। तो वेरी फ्यू रेज बाउंस बैक, रिटर्न बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है ना, वेरी फ्यू रेज रिटर्न बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ये क्या है, रदरफोर्ड्स मॉडल का ऑब्जर्वेशन है। सपोज दैट एक एग्जांपल ऐसे भी आप देख सकते हो कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप अपने क्लास में हो, कुछ बच्चे निकल गए वहां से, तो कॉरिडोर में देख रहे हैं कोई भी नहीं है, पूरा खाली है। खाली है तो बच्चे को जहां जाना था वहां चले गए, प्लेग्राउंड में चले गए आराम से, क्योंकि वहां क्या था, एम्प्टी खाली जगह था, तो वो चले गए आराम से। लेकिन बाद में कुछ बच्चे निकले, वो क्या देख रहे हैं कि वहां पर प्रिंसिपल आ रही है, ठीक है ना, कुछ दूर में। तो वो क्या किया, अपने पाथ को चेंज कर लिए, कोई स्टेयर अगर उनको मिल गया तो उस स्टेयर से वो चेंज करके चले गए, निकल गए, डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग स्मॉल एंगल्स। और कुछ बच्चे, वेरी फ्यू, 1, आप कह सकते हो एक बच्चे, वहां से निकले और जैसे ही क्लासरूम से निकले जस्ट उन्होंने क्या देखा कि मैम, प्रिंसिपल मैम वहां सामने खड़ी हैं, बहुत बड़ा फोर्स वहां काम कर रहा है। रिटर्न बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने पाथ से जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पे बाउंस हो गए, बैक हो गए, ठीक है ना। ये क्या है, रदरफोर्ड्स का ऑब्जर्वेशन है। जस्ट आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना, एवरीडे लाइफ से, अगर आप साइंस पढ़ते हो तो एवरीडे लाइफ से उसे जोड़ के आप देख सकते हो। तो साइंस तो वही है, ठीक है ना, साइंस इन एवरीडे लाइफ। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ये क्या है, रदरफोर्ड्स मॉडल का क्या है, ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशंस, आपने 3 ऑब्जर्वेशंस देख लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि कंक्लूजन, व्हाट यू से अबाउट कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल के कंक्लूजन के बारे में आप क्या बताओगे, कि कंक्लूजन कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द रेज पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। क्यों वो पास हुआ, ये ऑब्जर्वेशन दिखा, व्हाई, ठीक है ना, क्यों वो पास हुआ, बिकॉज क्या है वहां, इन एटम देयर हैज बीन एम्प्टी स्पेसेस। एटम में क्या है, एम्प्टी स्पेसेस है, खाली जगह है, तो एटम हैज एम्प्टी स्पेसेस। दिस इज कंक्लूजन। सेकंड वन आपने क्या देखा कि फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग स्मॉल एंगल्स। क्यों डिफ्लेक्ट हो गए, अपने रास्ते को क्यों चेंज किए, क्योंकि जरूर उनके नियर में क्या था, कुछ फोर्स काम कर रहा था। अल्फा रेज का चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उनके नजदीक जरूर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण की फोर्स ऑफ रिपल्सन वहां काम किया, और उस फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण उन्होंने अपने पाथ को क्या किया, चेंज कर लिया, ठीक है ना, अपने पाथ को चेंज कर लिया। और थर्ड वन आप कह सकते हो कि जस्ट क्या है कि गया और रिटर्न बैक हो गया। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, कि अल्फा रेज, 1 अल्फा रेज, ठीक है ना, बाउंस बैक, रिटर्न बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ। दैट मीन्स कि बहुत कम जगह में वॉल्यूम जो है, वो किस चीज का वॉल्यूम, प्रोटॉन्स का वॉल्यूम, पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम बहुत कम जगह पर कंसंट्रेटेड है। इसलिए 20,000 में एक रेज के साथ ऐसा हुआ
कि वो हिट किया, डायरेक्ट हिट किया और वहां से रिटर्न बैक हो गया ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ पे वो क्या हो गया, रिटर्न बैक हो गया। तो बहुत कम जगह में क्या है कि कंसंट्रेटेड है क्या, प्रोटॉन्स, ठीक है ना, बहुत कम जगह में प्रोटॉन्स क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो दीज आर द कंक्लूजन, ये क्या है, कंक्लूजन है, ओके। और उसके बाद ये कंक्लूजन के बाद रदरफोर्ड ने क्या किया कि अपने मॉडल के बारे में, अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में, न्यूक्लियर मॉडल के बारे में क्या किया, उन्होंने अपना पोस्टुलेट्स दिया। तो उस पोस्टुलेट्स में उन्होंने क्या कहा कि पूरा एटम जो है, एटम का मास क्या है, कंसंट्रेटेड है एक स्मॉल वॉल्यूम में, ठीक है ना, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड दिस न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये क्या कहलाया, ऑर्बिट कहलाया। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है ना। तो प्रोटॉन कहाँ है, बहुत स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है सेंटर पे, जिसे न्यूक्लियस कहा गया। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ है, और उस सर्कुलर पाथ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से वो मूव कर रहा है, और जिसे क्या कहा गया, ऑर्बिट कहा गया, ठीक है ना। थर्ड पोस्टुलेट्स में उन्होंने क्या कहा कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर, ठीक है ना, अटैच्ड बाय वन फोर्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या कहलाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाया। तो ये क्या हुआ, रदरफोर्ड का पोस्टुलेट्स हुआ। और इसके बाद आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग खड़े होते हैं उनकी खामियां निकालने के लिए, ठीक है ना, ड्रॉबैक्स निकालने के लिए कुछ लोग खड़े रहते हैं। इसी तरह से इनकी भी खामियां निकाली गई, इनके भी ड्रॉबैक्स निकाले गए, लिमिटेशंस निकाले गए। और उस लिमिटेशंस में क्या कहा गया कि यहाँ पर क्या किया गया कि रदरफोर्ड कांट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। रदरफोर्ड ने अब स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ऑलवेज दे लूजेस द एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी को लूज कर रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब वो अपना सारा एनर्जी को लूज कर देगा और लास्ट में वो फॉल इनटू द न्यूक्लियस, फिर से वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। तो ही डिडंट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक्स इनका क्या निकाला गया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एक पाथ पर, एक ऑर्बिट पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ही कांट एक्सप्लेन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट पाथ, इन डिफरेंट ऑर्बिट। हाउ कैन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन वन सर्कुलर पाथ, कैसे इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर पाथ पर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो ये क्या है, रदरफोर्ड का आपने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट देखा। एक्सपेरिमेंट में व्हाट यू हैव सीन, क्या लिया गया कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को लिया गया कि हीलियम अगर है वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है तो 2 पॉजिटिव चार्ज बच जा रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अल्फा रेज। और ये क्या हो रहा है, लेड प्लेट रखा हुआ है, होल से वो पास हो रहा है, गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक होता है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि सारे ऑब्जर्वेशंस आपको दिख गए कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल, few alpha rays deflected by making small angles, and few, very few alpha rays return back on its original path, ठीक है ना। इसको आप पढ़ लेंगे, ऑब्जर्वेशंस को, कंक्लूजन को पढ़ लेंगे और पोस्टुलेट्स को पढ़ लेंगे। पोस्टुलेट्स में उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने बताया, ऑर्बिट्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया, और उनके ड्रॉबैक्स 2 बताए गए। स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, ही कांट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम,
he can't explain about the electronic configuration of the atom. Okay, thank you. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.